Hello friends, welcome to this video. This video is part of our 10-minute a day CAIB series. Okay, तो इस सेशन में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 दैट इज डेरिवेटिव्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं. ओके, तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अ होल लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. यहाँ पर हमने एक्सचेंज रेट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, फॉरेक्स बिजनेस में फॉरेक्स डीलिंग रूम वगैरह देख लिया. द नेक्स्ट थिंग इज डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गेट इंट्रोड्यूस टू व्हाट इज डेरिवेटिव्स एंड किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट थिंग, द नेम इटसेल्फ सेज डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स. तो आगे बढ़ने से पहले, समझने से पहले कि व्हाट इज डेरिवेटिव प्रोडक्ट, वी शुड नो कि व्हाट इज द यूज. सर ये बीच में ऐसे डेरिवेटिव कहाँ से आ गया, फॉरेक्स और ये सब हम डिस्कस कर रहे थे, डेरिवेटिव कहाँ से आ गया. The derivative is actually something that banks can be using for two purposes. Number one, for hedging. ठीक है, मेनली ये टू पर्पसेस और भी है बट हाँ मेनली है टू रिड्यूस द लॉस. हेजिंग मीन्स वेन एवर यू थिंक कि कुछ थोड़ा लॉस हो सकता है तो उसको रिड्यूस करने से रिलेटेड यू विल गो फॉर सम मैकेनिज्म या फिर सम कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव. ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, जो भी है. हेजिंग एंड स्पेक्यूलेशन, जहां पर आप ट्राई करते हैं टू इंक्रीज योर प्रॉफिट. ओके, यू वांट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, तो देन दैट इज स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेट करते हैं कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होगा, कैसे कैसे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट बैंक्स डू विद दिस डेरिवेटिव. अब ये हेजिंग एंड स्पेक्यूलेशन कैसे किया जाता है, उस फॉर दैट वी हैव टू गो थ्रू द topic of derivative, and also in the upcoming lectures we will be going through the various types of derivative products. and आगे आप कई चैप्टर्स में और लाइक मॉड्यूल सी में 2 चैप्टर्स हैं ट्रेजरी रिलेटेड, तो वहाँ पर और भी डिटेल में हम एग्जांपल्स के थ्रू डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे. सो यू जस्ट गेटिंग अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ओवर हियर. इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं. So, what is a derivative? The first question arises is that the best example for derivative is a company का जो shares होते हैं, that is the best example. तो company के shares के बारे में आपको पता होगा. Whenever you are buying shares, then you have a very fair idea कि shares मैं buy कर रहा हूँ और ये shares जो है किसी company के loss या profit से जुड़ा हुआ होगा. If the company is going to get profit, then I am going to get dividend over my shares. ठीक है, आपको भी profit मिलेगा, ये पता है आपको. एंड इफ द कंपनी इज गोइंग टू गेट लॉस, आई विल ऑल्सो बी एट लॉस विथ रिस्पेक्ट टू माई इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी इन द शेयर्स. ठीक है, ये चीज़ आपको पता है. तो शेयर अगर लेट्स से कंपनी कल को बंद हो गई तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस शेयर? जीरो. ओके, वैल्यू कुछ आएगा कुछ वैल्यूएशन करके, बट या मेनली द थिंग वी कैन से कि आफ्टर द कंपनी इज नॉट देयर, कंपनी नहीं है तो फिर आगे शेयर्स इशू करना ये सब तो बिजनेस चलेगा ही नहीं. तो शेयर्स वैल्यू इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दिस कंपनीज प्रॉफिट और लॉस, एंड कंपनी पर ही डिपेंडेंट है, इजंट इट? तो द वैल्यू इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सम थिंग कॉल्ड एन अंडरलाइंग. ठीक है, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज द अंडरलाइंग एसेट. ठीक है, अंडरलाइंग एसेट इसे कहा जाता है. तो इस पर कंप्लीटली कंपनी का जो वैल्यू है, सॉरी शेयर का जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट है. तो दैट इज वाई वी विल कॉल शेयर्स टू बी डेरिवेटिव बिकॉज इट इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव. ठीक है, क्लियर है डेरिवेटिव का मतलब, एंड डेरिवेटिव के एग्जांपल मैंने शेयर्स दे दिया. तो इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं डेरिवेटिव्स के. द फर्स्ट वन इज द वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन सम अंडरलाइंग, कंपनीज प्रॉफिट लॉस वगैरह पे डिपेंड करता है, विच इज नोन एज अंडरलाइंग. साथ के साथ डेरिवेटिव को लेने के लिए इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट आपको करना होता है दैट इज जीरो और वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट. ठीक है, देर इज नो इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड टू डू या फिर वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू डू इनिशियली. अपार्ट फ्रॉम दैट द सेटलमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेरिवेटिव इज डन ऑन अ फ्यूचर डेट. ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव है इसका सेटलमेंट फ्यूचर में होता है, यानी कि डेरिवेटिव से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस किए जाने हैं वो मोस्टली फ्यूचर में होते हैं. ओके, दैट इज द थिंग. एंड ये वैल्यू जो है प्रेजेंटली डिसाइड कर लिया जाता है. ओके, वैल्यू प्रेजेंटली डिसाइड किया जाता है एंड इसका सेटलमेंट फ्यूचर में होता है. तो प्रेजेंटली डिसाइड करने क्या मतलब है, आगे जब हम फॉरवर्ड्स देखेंगे, फॉरवर्ड समझेंगे, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट फॉर नाउ वी नो कि इट इज बेस्ड ऑन द कंपनीज प्रॉफिट. इनिशियल शेयर्स खरीदने के लिए आपको कितना 100 रुपए का शेयर होगा, बट कंपनी का प्रॉफिट करोड़ों में हो रहा होगा, राइट? तो दैट वो शेयर्स जो है काफ़ी नो या लिटिल जो है इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ रहा है. एंड इट इज़ नॉट दैट कि अभी खरीदा अभी बेच दिया, नो ना. इन फ्यूचर यू विल थिंक कि हाँ मेरा जब फ्यूचर में ये शेयर्स के वैल्यू जो है वो इंक्रीज होंगे, देन आई विल बी
definitely selling it, and I will gain profit from that. Okay, so future में you are going to settle this thing and earn profit or reduce your loss from that. तो यहाँ पर underlying asset जो है that is company's profit or loss in case of the shares. There can be various other kinds of underlying. For example, कहीं किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे इंटरेस्ट रेट है, सिक्योरिटी प्राइस है, सिक्योरिटी मींस द यू हैव इन्वेस्टेड इन सम बॉन्ड्स या फिर शेयर्स, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स में, सो उसका प्राइस है। इसके साथ साथ कोई कमोडिटी प्राइस है, आपने किसी पर्टिकुलर आलू बैंगन वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसके प्राइस के वेरिएशंस के बेसिस पर अपना खुद जो है कमा सकते हैं डेरिवेटिव। फॉरेन एक्सचेंज रेट है, तो इट गिव्स अ वाइड स्कोप, राइट। किसी भी चीज को आप एक तरीके से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके वैल्यू के बेसिस पर, ठीक है, बेस्ड अपॉन व्हाट टू डिफरेंट पीपल थिंक ये चीज हो सकती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट इज व्हाट, $1 के सामने कितने रुपीज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट इज व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस पे भी डिपेंड करेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंडेक्स ऑफ द प्राइजेस, डिफरेंट थिंग्स के प्राइजेस होते हैं, and also various other indices are there, राइट। तो उस पर भी डिपेंड करता है। क्रेडिट रेटिंग पे डिपेंड करता है, किसी का क्रेडिट रेटिंग ऊपर नीचे हो रहा है तो ऑन दैट ऑल्सो, राइट। तो व्हाट इज द नीड फॉर कमिंग अप विद द डेरिवेटिव प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया फॉर टू पर्पसेस। वन इज स्पेक्यूलेशन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू द रीजन फॉर दिस, स्पेक्यूलेशन इन फ्यूचर, एंड फॉर हेजिंग द रिस्क, जो भी आपका लॉस है, रिस्क है, उसको रिड्यूस करने के लिए। What are the types of derivatives? We will discuss about the types of derivatives in the upcoming classes. तो पहला है futures, ठीक है, then we have forward contracts, options and swaps. ये चार तरह के types of derivatives हैं mainly, about which these are called the financial derivatives. तो उसके बारे में हम discussion करेंगे, okay? तो briefly if we talk about this forward contract जो है, let us say $1 के सामने आपको 80 रुपीज़ प्रेजेंटली मिल रहे हैं, ये एक्सचेंज रेट है इन इंडिया, बट यू वांट टू बाय डॉलर्स आफ्टर 30, लेट्स से नो, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, और आपको एंटिसिपेशन है कि $1 के सामने ये 80 रुपीज़ हो 90 रुपीज़ हो जाएगा फ्यूचर में आफ्टर 3 मंथ्स, बिकॉज द वैल्यू ऑफ रुपी कीप्स डेप्रिशिएटिंग, एंड इस तरह से डेप्रिशिएट हो सकता है, तो $1 के सामने है। तो वी विल गो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच इज कॉल्ड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। किसी पर्टिकुलर डीलर या पर्सन को जाकर अप्रोच करेंगे कि भाई इतना नहीं, $1 के सामने 85 रुपीज़ का जो है प्राइस पे आई विल बाय डॉलर्स फ्रॉम यू इन द फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ्स। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति है, ही ऑल्सो थिंक्स कि हाँ इससे ज़्यादा तो प्राइस मार्केट में जाएगा नहीं, जाएगा तो 83 82 ऐसे जाएगा, बट ही इज गिविंग में 85, तो इसका व्यू थोड़ा अलग है। तो जनरली डेरिवेटिव में होता है कि दो पार्टीज, उनके व्यूज थोड़े अलग होते हैं, एंड दे कम अप विद अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो अगर लेट्स से 90 रुपीज़ हो गया, तो ये जो पर्सन है जिसको बाय करना है उसका प्रॉफिट हो जाएगा। लेट्स से ये 83 रह गया, तो जिसको इसे सेल करना है उसका प्रॉफिट हो जाएगा, इन दैट वे, ओके। तो दिस इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और ये जनरल मैंने क्या कहा, डायरेक्टली डीलर से बात करके, जो पर्सन उससे बात करके आप ये लेते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट होता है। इसी में अगर फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स विल बी हैपनिंग ओवर द स्टॉक एक्सचेंज, सेम थिंग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। यहाँ पर आप हो, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे डीलर है, तो इसके थ्रू अगर हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्शंस। ऑप्शंस में होता ये है कि यहाँ पर बायर एंड सेलर को ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये बायर को ऑप्शन होता है कि अगर इसको लग रहा है कि प्राइस जो है 85 है बट मार्केट में 83 पे मिल रहा है, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग दैट ही इज गेनिंग लॉस आउट ऑफ विच, इससे उसको लॉस हो रहा है, तो ही विल से कि मैं मार्केट से ही बाय कर लूंगा, आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना मुझे, तो दैट्स कॉल्ड एन ऑप्शन, एक ऑप्शन उसे मिल रहा है। और लेटेस्ट से अगर मार्केट में ये 90 रुपीज़ में जो है चला गया, एंड जो सेलर है उस वो 85 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा है, तो मार्केट में अगर डॉलर सेल करता 90 मिलता है उसको, तो दिस इज अ लॉस फॉर द सेलर, तो ही हैज़ अनदर ऑप्शन कॉल्ड अ पुट ऑप्शन, ठीक है। जो बायर है उसके पास कॉल ऑप्शन, उसके पास पुट ऑप्शन। तो इस तरीके से स्वैप्स और एक्सचेंजिंग मनी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस। एंड ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ होम मिड ऑफिस, सो बी विल बी द राइट आंसर, ओके। And let me remind you, if you are preparing for the CIIB exam, then we have come up with a wonderful CAIIB का मास्टर कोर्स, एंड इसमें आपको जो है शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कंप्लीट सिलेबस अच्छे से पढ़ाया गया है, एंड ऑल्सो वी विल बी प्रोवाइडिंग लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम फॉर रिविजन। ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ऑल्सो वी हैव द चैप्टर वाइज MCQs एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिससे आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एज वेल एज फुल सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरी कंपल्सरी
कंपोनेंट्स जो है 4 कंपोनेंट्स उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में कैप का मास्टर कोर्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी है, लाइक एबीएम के लिए अलग, बीएफएम के लिए अलग, एबीएफएम के लिए, बीआरबीएल के अलग अलग कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ऑल्सो वी आर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 75%, सो CIB 75 कोड यूज करेंगे तो 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू ज्वाइन इट क्विकली। ओके, if you have any other queries you can call on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.